को एग्जिस्टेंस की बातें करते हैं आपस में। मैथ्यू 7:12 जीसस सेज, so in everything do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets. फिर से मैं रिपीट करता हूं, so in everything do to others what you would have them do to you. I think this is a very important principle that comes out from the Holy Bible itself. This is commonly referred to as the golden rule. This verse encourages treating others regardless of their beliefs with the kindness and respect one would wish to receive. फिर मैं कोट करता हूं जी रोमन, मुझे अंग्रेजी में पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि मैं उसकी तर्जुमा नहीं कर सकता इससे पहले कि कहीं और ही कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैं उसको उस तरह ही रखना चाह रहा हूं। रोमन्स 12:18, if it is possible as far as it depends on you, live at peace with everyone. और इसका मतलब है exhortation to Christians to strive for peace and harmony in all relationships, including those with people of other faiths. कितनी खूबसूरत बात है। फिर आगे फिर से कोट करता हूं Acts 17:26-27, from one man he made all the nations that they should inhabit. Sorry. So I'll just go ahead because I don't think I have the rest of the quote available here. John 4:7-12. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. I think this is beautiful. This is absolutely beautiful. This passage emphasizes that love is an essential attribute of God and His followers, suggesting that true love naturally includes a respect and kindness towards others regardless of their beliefs. So these verses, मैं समझता हूँ इसलिए मैं कोट कर रहा था कि these verses are stories that can serve as foundation कि हमारा आपस में एक भाईचारा कैसे होना चाहिए। ये फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं इस मोहब्बत के, इस भाईचारे के, और ये हमें ख्याल रखना चाहिए कि को एग्जिस्टेंस कैसे होनी चाहिए। वाहिद फ्लैग है दुनिया का, जिस तरह जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर साहब ने कहा, वाहिद फ्लैग है दुनिया का जिसमें आप लोग रिफ्लेक्टेड है माइनॉरिटीज। वो जो व्हाइट पट्टी आप देख रहे हैं झंडे में, वो आप ही का, तो आप ही को जिक्र कर रहा है, आप ही के बारे में सारा कुछ है। सो नेशनल फ्लैग में आप रिकग्नाइज्ड है हमारे, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। और मैं जिसको आगे चलाता हूं, मैं कहता हूं सितारा और चांद भी सफेद ही है ना, सब आप लोग ही हैं। सो आई वांट टू थैंक, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इम्प्लीमेंटेशन माइनॉरिटीज राइट्स फोरम का कि आपने ये ऑर्गेनाइज किया और मुझे मदऊ किया इस कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं सैमुअल प्यारा साहब का तो नाम अब भूल नहीं सकता, उन्होंने बुलाया मुझे, डॉक्टर बिशप आज़ाद मार्शल साहब है यहाँ जो प्रेसिडेंट हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान का, इनका शुक्रिया। मुझे बहुत फख्र है इस बात का कि आज, और मैं बहुत हम्बल भी हूँ इस बात पे कि हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस सदक जिलानी, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा और समझा, वो यहाँ हैं। थैंक यू सर फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन। और हमारे जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर साहब जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की जजमेंट्स दे रहे हैं, बहुत कुछ इन्होंने प्रोग्रेसिव किया है, सिटिंग एट द फेडरल सीरियस कोर्ट। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग द पैनल विद मी। आई ऑल्सो वांट टू थैंक माय फ्रेंड एंड क्लास फेलो सैयद जस्टिस सैयद भी हो गए तो खैर है, कोई ऐसी बात नहीं, जस्टिस बाकर रिजवी साहब जो मेरे क्लास फेलो भी है, ही इज हियर ऑन द पैनल विद मी, ही इज बीन डूइंग गुड वर्क। और हमारे साथ आजम तारड़ साहब, हु इज हमारे एक रिश्ता ऐसा है फेडरेशन के साथ कि हाईज एंड लोज चलते रहते हैं, लेकिन इनका भी यहाँ होना बड़ी खुशी की बात है। हमारे बाहर के सदर यहाँ बैठे हैं भट्टी साहब, एक ऐसा रिलेशनशिप है जो साथ साथ ही चल रहा है हर चीज़ का, बाहर का और बेंच का, तो इनका होना भी यहाँ बहुत खुशी का मौका है कि आप सब लोग यहाँ हैं। मैं शुरू में ये बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 90 जो है उसमें 96% तकरीबन मुस्लिम्स हैं। स्मॉलर पॉपुलेशन में जो हिंदूज हैं वो 1.6% हैं, क्रिश्चियंस 1.6% बनते हैं, और सिख्स और बुद्धिस्ट और ज़ोरास्ट्रियंस मिला के 1% बनते हैं। लेकिन जो अफसोस की बात है, मैं क्योंकि तारड़ साहब यहाँ बैठे हैं, फेडरल लॉ मिनिस्टर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द ह्यूमन राइट्स,
अब एक फ्रीडम्स हाउस रिपोर्ट है जो बहुत क्रेडिबल रिपोर्ट है 2023 की, वो पाकिस्तान को रैंक करती है एज 1/4, यानी उनके 4 सेगमेंट्स हैं, उसमें वो कहते हैं अब लास्ट सेगमेंट में फॉल कर रहे हैं इन इट्स रिलीजियस फ्रीडम। तो मतलब हम तो इसलिए अब घर में बैठे हैं ना, हमने इसको ठीक तो करना है सारे मामला को, और आप इधर हैं तो गोश गुजार करना चाह रहा हूं। सो इट वॉज ऑब्जर्व, मैं कोट करता हूं फ्रॉम दी फ्रीडम्स रिपोर्ट, फ्रीडम्स हाउस रिपोर्ट जो 2023 की है, यूरोपियन यूनियन से तैयार होती है। It was observed that despite constitutional religious freedom guarantees, religious minorities have not been provided effective safeguards against discriminatory legislation, social prejudice and sectarian violence. Pakistan's religious freedom conditions remain on a negative trajectory, with religious minorities subject to frequent attacks and threats, including accusations of blasphemy, targeted killings, lynching, mob violence, forced conversions, desecration of houses of worship and cemeteries. This needs to change, Mr. Law Minister, this has to change. And we have to do what our Constitution tells us to do. They are all equal, we are all equal, we have same rights, we need to protect them, we need to come out positively and do something about it. And I move forward and I want to say, मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे इस्लाम में जो माइनॉरिटीज़ के साथ प्यार की कहानी है वो आपके साथ मैं बयान इस वक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि हमारा अपना मज़हब हमारे इनके माइनॉरिटीज़ के साथ चलने का क्या बताता है, बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के साथ चलने का तरीका क्या बताता है। So Islamic teachings on respect for religious minorities have been emphasized by various prominent scholars and thinkers. और मैं आपको कुछ कंटेम्प्रेरी राइटर्स का जिक्र करना चाहता हूं अभी, जो ऐसे खूबसूरत चीजें लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें इंक्लूसिविटी, टॉलरेंस कैसे बढ़ाना है और कैसे आगे चलना है। तो मैं शुरू करता हूं सूरह अल-बकरा से इटसेल्फ, इसी जिसमें आता है कि लेट देयर बी नो कंपल्शन इन रिलीजन फॉर द ट्रूथ स्टैंड्स आउट क्लियरली फ्रॉम फॉल्सहुड। और इसका मतलब ये है कि बार बार द फाउंडेशनल वर्स जो है वो ये कहती है कि फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन जो है, फेथ शुड बी अ मैटर ऑफ पर्सनल कन्विक्शन विदाउट कोअर्शन। ये पर्सनल चीज है, ये हमें मजहब हमारा बता रहा है, जो मर्जी अपना रिलीजन रखना चाहता है रखे, ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी है एज मुस्लिम्स है। Now, teachings and actions of Prophet Muhammad, peace be upon him, हमारे Prophet खुद से towards non-Muslim minorities, particularly Christians and Jews, are pivotal in understanding the Islamic perspective. और मैं आपको थोड़े से मिसालें देता हूँ उनकी ज़िंदगी से, जो उन्होंने बताया कि कैसे minorities के साथ हम डील करते हैं। The Constitution of Medina, one of the earliest and most significant examples of Prophet Muhammad's, peace be upon him, approach to religious diversity and minority rights in the Constitution of Medina. This document established a form of governance that included Muslims, Jews and other tribal groups within Medina. It outlined the principles of mutual assistance, non-aggression and freedom of religious practice, effectively creating a pluralistic state where the rights of all citizens, including non-Muslims, were protected. अब इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट क्या मैं पेश कर सकता हूँ कि the Constitution of Medina is talking about a pluralistic society where all of us live together. इससे ज़्यादा तो हो ही कुछ नहीं सकता हमारे लिए, कोई मिसाल, कोई एग्जाम्पल या कोई सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं हो सकती। फिर the Holy Prophet, peace be upon him, in covenants with Christian communities, entered into several covenants with Christian communities, guaranteeing them the freedom to practice their religion and the protection of their churches and clergy. अभी केस की बात हो रही थी, पेशावर वाले केस की, कि चर्च को डैमेज किया। अभी मैं जड़ावाला पे आता हूँ जहाँ चर्चेस डैमेज किया आपने। ये देखें हमारे प्रॉफिट क्या कह रहे हैं। An example is the covenant with the Christians of Najran, in which he assured them that their church property conditioned to their faith and their rights would not be altered. So this is what our prophet is saying, that we will not touch their churches. Hadith on kindness and justice, yes Vinay ji, numerous hadith prophets of हमारे prophet की, peace be upon him, emphasizes the importance of kind and just treatment of non-Muslims. For example, he said, whoever kills a person who is granted the pledge of protection by the Muslims, एक दफा आपने कह दिया ये minority हमारी protection में है, हमारे साथ है,
shall not smell, the Prophet says that whoever kills a person who is granted the pledge of protection by the Muslims shall not smell the fragrance of paradise. Through its fragrance can be smelled at a distance of 40 years of traveling. तो ये इस लेवल का स्टैंडर्ड हमारे प्रॉफिट ने रखा है। उसके बाद हमारी इस्लामिक फिलॉसफी आती है, और मैं चाहता हूं कि 2-3 नाम मैं यहाँ लूँ हमारे लिए समझने के लिए। अबू हनीफा, as the founder of the Hanifa school of Sunni jurisprudence, advocated for the rights of religious minorities within Muslim governed states. He was known for his inclusive stance, arguing that jizya, a tax on non-Muslims, should be levied with fairness and should not be burdensome. उस वक़्त ये सवाल था, तो उस वक़्त से इंक्लूसिविटी की बात अबू हनीफा के ज़माने से हो रही है, and I am talking about 769 BC. अल-गज़ाली, सबने नाम सुना है, बहुत बड़े इस्लामिक फिलोसोफर, and he says, emphasized that ethical treatment of all humans, including non-Muslims. He argued that justice is a fundamental Islamic principle that extends to all, irrespective of their faith. तो हम कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि हम कहाँ से अपनी नॉलेज ड्रॉ करते हैं? कुरान से, सुन्ना से, फिर हमारे सारे इस्लामिक फिलोसोफर से सारी बातें कर रहे हैं कि इकट्ठे रहना है, नॉन मुस्लिम्स का ख्याल रखना है, प्यार और मोहब्बत से चलना है। सो देयर इज अ होल हिस्ट्री बिहाइंड वेयर वी कमिंग फ्रॉम, और उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। इब्न रुश्द क्या कहते हैं? ये बहुत बड़े मशहूर फिलोसोफर, highlighted the importance of coexistence, understanding between different religious groups. He argued for rationalism in interpreting the Quran, suggesting that understanding and tolerance are vital for harmonious society. बार बार कहा जा रहा है। रूमी, the famous mystic and poet, spoke often of universal love and compassion transcending religious distinctions. His writings suggest a profound respect for all of God's creations, which implicitly include respect for all religious groups. ये तो हो गए हमारे पुराने फिलोसोफर्स जो ये कह रहे हैं, जिनके नाम आपने सुने हैं, लेकिन कुछ में यहाँ यंग लोग भी बैठे हैं, यंग जो एडवोकेट्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं, यंग पीपल सिटिंग हियर. आई वांट टू रिकमेंड फ्यू नेम्स दैट दे शुड रीड, दैट जो कंटेम्प्रेरी थॉट है, इस्लामिक कंटेम्प्रेरी थॉट दुनिया में, उनके लीडर्स कौन से हैं, थॉट लीडर्स क्या बात कर रहे हैं आज. सबसे पहले मैं नाम लूंगा तारिक रमजान का. इज अ बिग नेम, अ प्रोमिनेंट स्विस एकेडमिक, मुस्लिम है, स्विट्जरलैंड में एकेडमिक है और फिलोसोफर है. रमजान साहब एम्फसाइज करते हैं द नीड फॉर मुस्लिम्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड टू एंगेज इन अ कंटेक्चुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक टेक्स्ट. ही एडवोकेट्स द फुल सिटीजनशिप राइट्स for all individuals regardless of their faith, arguing that historical context of dhimmi and jizya, जो पहले jizya लिया जाता था, should not be applied today. Ramadan promotes an understanding of Islam that supports pluralism and mutual respect among diverse religious communities. उनका एक कोट है जो मैं करना चाहता हूँ, आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ. The true strength of pluralism lies not in discussions where we agree, but in how we manage our disagreements. आप कैसे disagree करते हैं, that is the beauty of your governance. And the law minister is again here, and I keep coming back to you. It's the way we disagree which shows our character. ये खाली ये कहना कि pluralism आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा, ये space लानी पड़ेगी लाने के लिए. The other philosopher contemporary that I would recommend, and please read him, is Khalid Abu al-Fadl. ये बिल्कुल modern है. He's a professor at UCLA and a leading authority on Islamic law. He says, and he argues against traditionalist views that impose restrictive measures on non-Muslims. He champions a compassionate and morally inclusive interpretation of Sharia that emphasizes justice and human dignity for all. Justice for all जो हमने पहले भी सुना. Al-Fadl criticizes interpretations of Islam that marginalize religious minorities and advocates for equality and justice as the foundations of Islamic governance. Then I want to take you to another thought leader of the world today, and that's Abdullah bin Baya, a scholar from Mauritania,
He argues, he has spoken extensively about the need for coexistence, mutual respect between Muslims and non-Muslims, emphasizing that Islamic teachings must promote peace and common ground. Bin Bayaz's fatwas often reflect pragmatic approach to consider contemporary global context. And lastly, I want to refer to yet another Egyptian thought leader in Islam, जिसको पढ़ें, उसका नाम है जासिर औदा. Auda is a thought leader in the field of Maqasid al-Sharia, the objectives of Islamic law. He argues that the ultimate aims of Sharia are to preserve religion, life, intellect, offspring and wealth for everyone, including non-Muslims. Auda's approach is to interpret Islamic texts in a way that promotes freedom, equality and justice for the individuals, thus providing a robust framework for protecting minority rights within Islamic context. और मैं इनका भी एक quotation देना चाहता हूँ. We need to interpret the text in the light of the objectives of Sharia, which are to bring mercy to the world and to ensure justice for everyone, including non-Muslims. And I think Justice Sayyid Muhammad Anwar is here, जिनका तो फेडरल शरीयत कोर्ट में काम ही इस तरह है कि इन्होंने इस्लामिक इंटरप्रिटेशन को देखना है. आई थिंक यू माइट वांट टू कंसिडर वन ऑफ दी कंटेम्प्रेरी थॉट्स जो बाया साहब दे रहे हैं. एंड लास्टली आई वांट टू रेफर टू हमजा यूसुफ, जिनका नाम तो आपने सुना होगा, एन अमेरिकन इस्लामिक स्कॉलर. एंड व्हाट डज ही से नाउ? Yusuf emphasizes the importance of understanding Islam within the ethos of time and place. He speaks about the necessity of compassion in governance, and that's what I want to bring in to Mr. the Law Minister who is busy. पराया साहब, आप हमें लॉ मिनिस्टर को बिजी रखा हुआ है आपने. हम इसे बात तो कर रहे थे, हम इनको उनके लिए उनको गोश गुजार कर रहे हैं कुछ चीज़ें. तो हमजा यूसुफ को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि the necessity of compassion in governance is very important, because governance without compassion doesn't work. And the protection of all religious communities under Muslim rule, reflecting the Prophet Muhammad, peace be upon him, model of kindness and justice towards non-Muslims. मैं एक कोट हमजा यूसुफ से भी करना चाहूँगा आपके लिए. Living together with respect and tolerance is a must, not a choice. It is an essential part of coexistence, and coexistence is a requirement for human survival. ये बहुत ज़रूरी है. प्लीज़ coexistence और tolerance बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट्स हैं. हमारे लीगल फ्रेमवर्क में पहले कोट हो गया है. हमारे फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने बहुत ज़बरदस्त ये बात की है. सईद मोहम्मद अनवर साहब ने पढ़ी, मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस इज सो स्ट्रॉन्ग दैट वी मस्ट लिसन टू इट रिपीटेडली. और ये उन्होंने 11 अगस्त 1947 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा. अब इनसे ज़्यादा वर्ड्स हम कहाँ से लाएंगे और कहाँ से गाइडेंस लें हम अपने आगे चलने के लिए. ये बीकन ऑफ लाइट ही है ना सारे जो मैं आपके सामने कहा. ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारा पास्ट जो हमें कह रहा है कहाँ जाना है, लेकिन हम जा नहीं रहे वहाँ. सुनिए कायदे आज़म साहब क्या कहते हैं. यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क or to any other place of worship in the state of Pakistan. ये क्या आया हो रहा है ऐसा, ये सोचिए. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. That has nothing to do with the business of the state. This is very important. We are starting with the fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state. All the minorities sitting here are equal citizens of the state, says the Constitution. मैं नहीं कह रहा, आइन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है सब बराबर हैं. पता नहीं क्यों हमने डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं. नेशनल फ्रेमवर्क में मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा. मैं ये कहना चाहूँगा बिफोर आई कम टू द फैक्ट कि जुडिशरी ने बहुत एक हमारे आइन की शिकें पढ़ ली गई हैं. मैं आपको भी उस पर बोर नहीं करूँगा फर्दर. उसमें बहुत रोबस्टली प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा दी गई है कि ख्याल रखें माइनॉरिटीज़ का, ख्याल रखें इनसे टैक्स नहीं लेना अगर वो टैक्स किसी रिलीजियस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है. ख्याल रखें पब्लिक प्लेसेस में, इनका हर जगह ख्याल रखें. ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कहती है. और मैं ये भी इधर कहना चाहूँगा कि जुडिशरी ने
स्टेट ने भी अपना रोल प्ले किया है, लेकिन स्टेट के अंदर जुडिशरी ने बड़ा रोबस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस दिया है। जस्टिस जिलानी साहब यहाँ बैठे हैं, जिनकी जजमेंट से सब आगाज़ होता है और काम शुरू हुआ। उसके बाद हम लोगों ने भी कोशिश की इन्हीं के कदमों में आगे चलने की, और कुछ जजमेंट्स आई जिनका जिक्र अभी सब ने किया, मैं उसमें ले जाना नहीं चाहता आपको। तो जुडिशरी ने बड़े रोबस्टली इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को कहा कि आए प्रोटेक्ट करें, और ये प्रोटेक्शन होनी चाहिए और प्रोटेक्शन देनी चाहिए। इस जगह मैं जिक्र करूंगा कि 16 अगस्त को जड़ावाला में भी कोई 16 चर्च जला दिए गए और कुछ 86 लोगों को घर भी डैमेज हुए, और हमारे चीफ जस्टिस, सिटिंग चीफ जस्टिस काजी फाइसा, जो उस वक्त सीनियर प्यूनी जज थे, ही वेंट टू द लोकेशन एंड ही मेट देम, सबसे मिले और उन्होंने कहा कि ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई है यहाँ जड़ावाला में। तो आपको बताना चाहते हैं कि हमारे जुडिशरी ने कितना रोबस्ट एक एक्शन के फिजिकली फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो ऑफ एनी चीफ जस्टिस हु इज एक्चुअली गॉन, ही वाज देन द सीनियर प्यूनी जज, ही वेंट टू जड़ावाला एंड ही सॉ द प्लेस एंड ही बैठे बाकी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ और उनके साथ उन्होंने बातें की। हम पाकिस्तान ने स्टेट ने कन्वेंशंस भी साइन किए हैं। वी आर सिग्नेटरी टू द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसको ICCPR कहते हैं। 2010 में हमने वो भी ज्वाइन की हुई है, जिसमें भी माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन का राइट है। तो खाली आइन हमें नहीं कह रहा, हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज़, एंड दैट वी मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ that we are governed not only by our wisdom that is coming to us from the Prophet, it's coming to us from our Islamic philosophers, from our qaid, from our legislation, from our international agreements that we have signed. ये सारा framework हमें कह रहा है कि ये हमारे बराबर हैं, protect them, and we are forgetting all that, and we must remember that. So in the end, I would I don't want to quote the jurisprudence की तो बात बहुत हो गई है, और I don't want to quote the passages from there, but all I want to say is that in all this जो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट लफ्ज़ मुझे पसंद है और वो हमारे प्रीएम्बल में है, वो है टॉलरेंस। So please let's make this society more tolerant, let's make this society inclusive, आपस में कोएग्जिस्टेंस बढ़ाएं, एक दूसरे का व्यू सुनने का पेशेंस रखें, एक दूसरे से मिले और प्यार मोहब्बत से पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करें, जो हमारे लिए ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल iPoint TV को सब्सक्राइब करें।